नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम बात करेंगे आपसे 30 जुलाई 2022 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों पर। तो आज के क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ राज्यों के दर्शन कराऊंगा और इसके साथ साथ आज आपको मैं कराऊंगा न्यूजीलैंड के दर्शन। ठीक है, तो आपको देखना है और न्यूजीलैंड के आज दर्शन करने हैं। सभी फैक्टों को आज आपको याद कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बहुत सारे ललन टॉप क्वेश्चन और बहुत सारे स्टैटिस्टिक जीके के क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को बहुत ही ईमानदारी के साथ अंत तक अवश्य देखना। अंत में क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हरेली पर्व। हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा है हरेली पर्व। एक होता है हरेली पर्व और एक होता है हरेला पर्व, है ना। तो हरेली पर्व जो है हमारा कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। आप सभी को याद कराने की भी कोशिश करी गई थी। तो इसमें लिया गया ली और इसमें लिया गया ती। तो हरेली कहाँ का हो गया, छत्तीसगढ़ का, और हरेला हो गया कहाँ का, उत्तराखंड का। इसमें ला आ रहा है और इसमें रा यानी आ का डंडा दिख रहा है। तो उत्तराखंड कहाँ का है, हरेला पर्व उत्तराखंड का है और हरेली पर्व कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। आप सभी को बताया छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। और छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा, तो सभी को बताया 26वां राज्य बना था। ठीक है, ये किससे अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था सन 2000 में। ठीक है, और ये हरेली पर्व श्रावण मास की अमावस्या के वाले दिन बनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हुआ। अब जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण उत्सव है, इन्हें देख लीजिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि हरेला पर्व मैंने आपको बताया कहाँ पर है, उत्तराखंड में। लोसर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख में। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। और लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। तो तीनों आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, लोसर, लोसार और लोसांग। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ऐसे ही पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। और अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में। जबकि त्रिशूर पूरम ये कहाँ पर मनाया जाता है, केरल। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। पिंडवानी नृत्य कहाँ का फेमस है, छत्तीसगढ़ का। और 1 नवंबर सन 2000 को किससे, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। और आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ से किस रेखा, तो कर्क रेखा भी गुजर कर जाती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन्हीं 8 राज्यों में हमारा कौन सा, तो छत्तीसगढ़ भी शामिल है। यहाँ पर सभी को याद होना चाहिए कि यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अजीत जोगी, जिनका हाल ही में कुछ समय पहले निधन हुआ था। यहाँ पर कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 27 यहाँ पर कुल जिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद हुआ। अब आपको मैंने छत्तीसगढ़ से सारी बातें बताई। अब ऐसे ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मुख्यमंत्री सारथी योजना। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी राज्यों में अब होड़ लगी है किस चीज़ की, सभी को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने की। यानी सभी छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार का कहीं कोई अता पता नहीं है। ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो एक और हमारे सामने नई मुफ्त कोचिंग की योजना सामने आ चुकी है और इसका नाम है मुख्यमंत्री सारथी योजना। ठीक है, तो बहुत अच्छी नौकरी है, सारथी ड्राइवर बन जाइए, है ना। और कहाँ पर, तो झारखंड में। इसे मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है, झारखंड में। आप सभी को याद होना चाहिए कि मुफ्त कोचिंग की ये योजना है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई थी अभ्युदय योजना और राजस्थान सरकार ने चलाई थी अनुप्रति योजना। ठीक है, ये हमारी दोनों योजनाएं ये भी मुफ्त कोचिंग से संबंधित थी। अब बात आई है झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी है रांची। राजधानी यहाँ की कौन सी है, रांची। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि उप राजधानी कौन सी है, तो वो है दुमका। कौन सी मित्रों, दुमका। और यहाँ की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। ठीक है, यहाँ पर प्रमंडलों की संख्या 5 है, जिलों की संख्या 18 है। और यहाँ के पहले सीएम कौन थे, प्रभात सिंह। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है और विधानसभा सीटों की संख्या है 82 यानी कि 82। ठीक है, ये दोनों योजना हमने पढ़ ली। उत्तर प्रदेश अभ्युदय योजना, राजस्थान अनुप्रति योजना और रांची झारखंड से स्टार्ट की गई थी आयुष्मान भारत योजना। ऐसे ही मिशन इंद्रधनुष का भी स्टार्ट हुआ था, तो ये टीकाकरण से संबंधित है और 25 दिसंबर 2014 को इसे स्टार्ट किया गया था। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी और हाल ही में उज्ज्वला 2.0 ये भी स्टार्ट की गई थी। और कब, तो 20 अगस्त 2021 को ये महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो 24 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसे स्टार्ट किया गया था। और मैंने आपको बताया कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर प्रेजेंट टाइम में कौन है, माधुरी दीक्षित। अगर हम राजस्थान से बात करें तो कौन है इसकी ब्रांड एम्बेसडर, अवनीला खेरा। जबकि उत्तराखंड से इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वे हैं आपकी वंदना कटारिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, स्वदेशी विमान वाहक पोत। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी का ऐसा जहाज,
ऐसा आईएनएस यानी इंडियन नेवी शिप जिस पर क्या हो सकेगा, हम माल के साथ साथ क्या कर सकेंगे, विमान को भी लाद सकते हैं। तो ये बनाया गया है कौन सा, आईएनएस विक्रांत। कौन बनाया गया है मित्रों, आईएनएस विक्रांत, जो लगभग 262 मीटर लंबा है और इसकी स्पीड है 28 नॉटिकल माइल्स पर। ठीक है, आपको याद रखना है। इसका निर्माण किसने किया है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आईएनएस विक्रांत क्या है, एक स्वदेशी मालवाहक पोत है और इसका हाल ही में कमीशन कर लिया गया है। ठीक है, अब आपको पता है ऐसे ही हमारा चला था एक प्रोजेक्ट 75। ये भारत और फ्रांस के सहयोग से चलाया गया था प्रोजेक्ट 75। इसमें 6 हमारी क्या बनाई गई थी, डीजल से चलने वाली पनडुब्बियाँ बनाई गई थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो इसमें कौन कौन सी, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर, ये 6 हमारी पनडुब्बियाँ बनाई गई थी जो डीजल से चलती थी, जिनमें एक का काम चल रहा है, बागसीर का काम चल रहा है, जो जिस दिन समाप्त हो जाएगा उसका काम उस दिन मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो 6 के नाम आपको रटे होने चाहिए, बेला, करंज। ठीक है, आप सभी को याद रखनी है, बेला, करंज, खांडेरी, कलवरी और बागीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का तंबाकू निरोधी बिल। तो आप सभी को याद रखना होगा कि हाल ही में न्यूजीलैंड के द्वारा विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल पास किया है, यानी पेश किया है। इसे पेश तो लागू कब किया जाएगा, यानी इसे पास कब किया जाएगा, 2023 में, लेकिन इसे क्या किया गया है, पेश किया गया है। ये किसके लिए बनाया गया है, तो तंबाकू का उपयोग कहाँ पर होगा, इसके लिए इस बिल को लाया गया है। इसकी बिक्री कहाँ पर होगी और निकोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए तंबाकू निरोधी बिल हाल ही में विश्व के पहला ऐसा देश बन गया है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर है, ये पड़ता है हमारा जीलैंडिया में। कहाँ पर मित्रों, जीलैंडिया, यूई। ठीक है, आप सभी को पता है जो हमारा 8वां महाद्वीप था उसी का एक हिस्सा है हमारा न्यूजीलैंड। हालांकि अब जीलैंडिया नहीं रहा है, पानी में पूरी तरह क्या हो चुका है, दब चुका है पानी में, तो इसीलिए हम मानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है न्यूजीलैंड। ठीक है, उसके उत्तर पूर्व में है, आप सभी को ये पॉइंट भी याद रखना है। अब हम बात करें, अब आप सभी को याद रखना है कि न्यूजीलैंड, तो आइए कुछ जानते हैं न्यूजीलैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर, और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, कीवी। ठीक है, आपको पता है कि न्यूजीलैंड में हाल ही में जो हमारा महिलाओं का वर्ल्ड कप चल रहा था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, न्यूजीलैंड में ही हुआ था। और इसको किसने जीत लिया, तो महिला टीम है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, इसने इसे जीत लिया। अब जो न्यूजीलैंड है 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक ऊपर वाले टुकड़े का नाम है उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड नीचे वाले का नाम है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो एक यहाँ पर जल संधि पड़ती है जिसका नाम है कुक जल संधि। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम है ऑकलैंड। ठीक है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, माउंट कुक, जो किस में पड़ती है, तो दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत रेंज है यहाँ की, इसमें पड़ती है। यहाँ की प्रधानमंत्री आप सभी को पता है जेसिका अर्डर्न, कोविड-19 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली एक महिला प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था जेसिका अर्डर्न, जो प्रधानमंत्री कहाँ की, न्यूजीलैंड की। और इन्हीं की प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में भारत की हैं प्रियंका राधाकृष्णन। वाणिज्य मंत्रालय की मंत्री कौन है, तो प्रियंका राधाकृष्णन। ऐसे ही आपको याद रखना है कि यहाँ की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेक टोपो यहाँ की सबसे बड़ी झील है। शांत ज्वालामुखी है यहाँ पर कौन सा, तारानाकी। और महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन यहीं पर हुआ है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि जो ICC हमारा इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, इसके जो हेड हैं प्रेजेंट टाइम में कौन है, ग्रेग बर्कले। ये किस देश के हैं, तो ये न्यूजीलैंड के ही हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और आप देख सकते हैं इसमें 2 हमारे ललन टॉप क्वेश्चन थे। एंटी टोबैको डे कब मनाते हैं, तो 31 मई को, और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आपके लिए है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो 28 जुलाई को। कब मित्रों, 28 जुलाई को। और इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड। 2022 की थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, इसकी 2022 की थीम आपको याद रखनी है। ठीक है, अब संरक्षण की बात आई है तो कुछ संरक्षण अधिनियम है उनको याद करते हैं। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था, 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में। ठीक है, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1927 में। तो ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ हमारे अधिनियम्स हैं, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम है ना, तो सभी को आपको याद रखना है। काफ़ी सिंपल वे में इन्हें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 से 4 बार इन चीज़ों को मैं कराऊंगा, आप सभी को पता है, सारी चीज़ें कराता हूँ और उंगलियों पर आपको रटवाता हूँ। तो जो भी मेरे भाई 2-3 महीने से लगातार बने हुए हैं इस वीडियो के साथ, तो उनकी GS और करंट अफेयर काफ़ी मजबूत हुआ भी होगा।
ठीक है, तो कौन कौन से मेरे इतने भाई हैं जो मुझसे 3 महीने से लगातार जुड़े हुए हैं, वो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर बता दें। ठीक है, अब तब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन था हमारा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। तो आप सभी को पता है इसका आयोजन कहाँ पर चल रहा है, अमेरिका में, और ये इसका 18वां संस्करण है। इसको हाल ही में आप सभी को याद रखना है कि अब ये क्वेश्चन बना है कि ये समाप्त हो चुके हैं, और जब समाप्त हो जाते हैं तो इनकी तालिका जो होती है, पदक तालिका होती है, उसे जारी किया जाता है। हालांकि जारी तो रहती है, लेकिन इसको एक फाइनल कट ऑफ के साथ जारी किया जाता है आप सब लोग समझ सकते हैं, उसी हिसाब से इसे जारी किया जाता है। तो इसमें टॉप किया है किसने, अमेरिका ने। अमेरिका ने यहाँ पर 33 मेडल जीते हैं, जिनमें से 13 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 11 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इंडिया यहाँ पर, तो इंडिया यहाँ पर आया 33वीं रैंक पर। ठीक है, जिसमें से केवल और केवल भारत ने एक पदक जीता है, वो भी रजत पदक। किसने जिताया था, आप सभी को पता है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के द्वारा यहाँ पर इसे चुना गया है। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गोल्ड किसने जीता था, एंडरसन ने। किसने जीता, एंडरसन ने यहाँ पर गोल्ड जीता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग। कौन सी मित्रों, कोटक प्राइवेट बैंकिंग। इसने हाल ही में एक सूची जारी की है अपनी, और क्या सूची है, उस सूची का नाम है कोटक प्राइवेट बैंकिंग हरोन लिस्ट। और इसमें 2021 की सबसे धनवान महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें भारत की सबसे पहले आपको याद रखना है, ये है रोशनी नाडर मल्होत्रा। 84,333 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है, और विश्व में ये भारत में सबसे ज़्यादा धनवान महिलाओं में शामिल हो चुकी हैं। सेकंड स्थान पर कौन है, फाल्गुनी नायर, और तीसरे स्थान पर है किरण मजूमदार, है ना। ये किरण मजूमदार कौन है, तो ये महिला हैं। ठीक है, और ये इनका नाम आपको याद रखना है, ये किस कंपनी की मालिक हैं, तो बायोकॉन एक कंपनी है, इसकी मालिक हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है, जनवरी माह में हमने पढ़ा था कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, अलका मित्तल। ऐसी SBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, माधवीपुरी बुच। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, नागोजी ओंकाजा इवेला। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, धृति बनर्जी। CBSC इसकी हेड कौन है, निधि छिप्पर। और आप सभी को पता है हरनाथ संधू, ये मिस यूनिवर्स 2021 बनी है। इसी के साथ साथ मिस वर्ल्ड कौन है हमारी, तो ये है खुशी पटेल। ठीक है, आप सभी को ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, एक थी हमारी कौन सी, कैरोलिना। कौन थी मित्रों, कैरोलिना। और आपको याद रखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि UNO में हाल ही में भारत की तरफ से जो राजदूत बने हैं या प्रतिनिधि बनी हैं, वो भी एक महिला हैं, और उनका नाम है रुचिरा कंबोज। कौन है मित्रों, रुचिरा कंबोज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ICC में 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्राप्त किया गया है। क्या मित्रों, एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। उनमें आपको याद रखना है क्या है, तो ये देश है हमारा उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। कौन कौन से, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। ये आइवरी कोस्ट हमारा अफ्रीका में पड़ता है, जबकि कंबोडिया और हमारा ये आपका उज्बेकिस्तान, ये दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, अब ICC की बात आई है, तो ICC की स्थापना कब हुई थी, 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में, और इसके हेड हैं ग्रेग बर्कले। ठीक, हाल ही में आपको बताया है कि न्यूजीलैंड में 3 नए, माफ करना, न्यूजीलैंड में नहीं, ICC में 3 नए देश शामिल किए गए थे। इन तीनों देशों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक मैं आपको कुछ ललन टॉप क्वेश्चन बताता हूँ, इन्हें आप देखिए। IMF में 190 देश हैं, और इसका 190वां देश कौन सा, एंडोरा। UNO में 193 देश हैं, और इसका अंतिम देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान। सार्क में 8 देश हैं, और 8वां देश है इसका अफगानिस्तान। WHO में 164 देश हैं, और इसका 164वां देश है अफगानिस्तान। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। इसका 101वां देश था अमेरिका, और 102वां देश था एंटीगुआ बारबाडोस। और आप सभी को याद होना चाहिए कि हाल ही में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि राष्ट्रमंडल देशों में 2 नए देश शामिल हुए हैं, और इनका नाम है कितना, गैवान और टोगो। तो इस प्रकार से राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी हो गई है, 56। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, और ये भी हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कृषि संगणना का शुभारंभ। तो हाल ही में कृषि संगणना का शुभारंभ किया गया है। ये 5 वर्ष में एक बार होती है, और ये इसका 11वां संस्करण है। किसके द्वारा, तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि प्रेजेंट टाइम में कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा कृषि संगणना का शुभारंभ किया गया।
ठीक है। इसी प्रकार से आपको पता है कि पहली बार कृषि बजट किसने पेश किया था? राजस्थान सरकार ने। और पहली बार भारत में चाइल्ड बजट पेश किसने किया था? मध्य प्रदेश ने। ठीक है। और आपको पता है हाल ही में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी, ये 17वें नंबर की थी, 1987 से आ रही है और 2 वर्ष में एक बार ये आती है। आप सभी को यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने हैं कि सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये है मिजोरम में। और सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ पर हुई है? हमारी आंध्र प्रदेश में। सबसे कम वन कहाँ पर है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ मैं आज आपसे पूछूंगा आज का सवाल, उससे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप है ये भी भारत में होने वाला है। और कब से होगा? तो 11 से 30 अक्टूबर तक ये होने वाला है। और ये इसका 7वां संस्करण होगा, जिसका क्या है मित्रों? शुभंकर। तो ईभा। क्या है मित्रों? ईभा इसका शुभंकर है। ठीक है। 2018 में कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। विजेता इसका रहा था स्पेन। ठीक। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा? तो आप सभी को पता है कहाँ पर होगा? कतर, दोहा में। जबकि 2026 का कहाँ होगा? तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। ठीक है। अब महिला विश्व कप 2025 कहाँ पर होगा? भारत में। आज का हमारा सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा क्या? किसने रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो आप सभी के लिए ये पॉइंट, इन पॉइंटों में से आपको सही आंसर बताना होगा कि किसने रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। तो जैसा कि मित्रों, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर आप लोग कर सकते हैं, आपके लिए खुली छूट है। और देखते हैं कितने साथी आज की वीडियो पर लाइक और शेयर करते हैं। ठीक है। तो नई पहल जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्दी इसकी घोषणा करूँगा आप सभी के सामने। और एक इतनी बेहतरीन तरीके से आपको सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन, और मैं आपको लास्ट में आज एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ कि आप सभी के जो सर के द्वारा, जो हमारे निर्मल गहलोत सर हैं, उनके द्वारा एक टीचिंग टैलेंट हंट स्टार्ट किया गया था। तो उसके लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ। उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ और उस ऑनलाइन टेस्ट में आप सभी को जानकर काफ़ी हर्ष होगा, मेरे उसमें 50 में से 49 नंबर आए हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो कि मैं सही किया था, लेकिन उस पर गलत टच होने के कारण शायद गलत हो गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि 50 में से 49 नंबर आए हैं, तो मैं उसमें सेलेक्टेड हो चुका हूँ। अब ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ठीक है। ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद आप सभी को मैं शायद उत्कर्ष के चैनल पर दिखाई दे सकूँ। ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या रहेगा, कैसा क्या होगा। ठीक है। तो जो भी जानकारी होगी आपको अवगत कराता रहूँगा। और उस नई बेहतरीन सी योजना जो मैं चला रहा हूँ, जो आपके लिए लाने वाला हूँ, उस पर भी मैं थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।